आज हम जिस साखी को देखने वाले हैं वह साखी संसार के पक्ष विपक्ष के खोखलेपन को निरर्थक साबित करते हुए निष्पक्ष होकर हरि स्मरण का संदेश देती है। सांसारिकता की विभिन्नता या विभिन्न मतों के बीच सारा संसार मूल परमात्मा को भूल चुका है। जो भी इस प्रकार के भेदों से अलग होकर या इन भेदों को भूलकर परमात्मा में एकाकार होता है वही वास्तविक संत या ज्ञानी होता है। संत कबीर की इस विचारधारा से जुड़ी साखी उल्लेखनीय है। आइए इस साखी को सुन लेते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला, निरपक होए के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। इस साखी को इस प्रकार गाकर भी आप याद रख सकते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। इस साखी में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थों को अब हम देख लेते हैं। पखा पखी इसका अर्थ है पक्ष विपक्ष। जग इसका अर्थ है संसार। भूलान इसका अर्थ है भूलना। निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष। होई के होकर। कारणे कारण। सोई इसका अर्थ है वही। और सुजान इसका अर्थ है चतुर या ज्ञानी। संसार के लोगों में अनेक विचार प्रवाह, अनेक प्रकार के संप्रदाय है। मनुष्य इसी में बटा हुआ है। संसार का हर एक मनुष्य किसी न किसी पक्ष या विपक्ष से जुड़ा हुआ है। वह किसी का समर्थक है तो वह किसी का विरोधक है। वह किसी को चाहता है तो किसी का द्वेष करता है। हर संसारी का किसी विशिष्ट विचारधारा या उसका अपना स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र संप्रदाय है। इस कारण मनुष्य सही परमात्मा को पहचान नहीं पाया है और ना ही उन तक पहुंच पाया है। परिणामतः वह परमात्मा को ही भूल जाता है। ऐसे में जो कोई निष्पक्ष होकर परमात्मा का स्मरण करता है वही वास्तविक संत या ज्ञानी कहा जा सकता है। अनेक ऐसे संप्रदाय हैं जिससे आदमी प्रभावित होता है। सही गलत का उसे धोखा होता है। परिणामतः ना ही वह सही को समझ पाता है और ना ही गलत को समझ पाता है। कोई आदमी किसी संप्रदाय से जुड़ता है तो वह दूसरे संप्रदाय का विरोध करता है। यह विरोध इतना बढ़ता है कि वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल जाता है। पक्ष विपक्ष के चक्कर में वह परमात्मा का स्मरण करना ही भूल जाता है। तेरा मेरा के चक्कर में आदमी पूरी तरह से उलझ जाता है और वह ईश्वर के नाम से दूर हो जाता है। ईश्वर के नाम को ही वह भूल जाता है। मन की द्विधा अवस्था के कारण परमात्मा की भक्ति को ही वह समझ नहीं पाता है। ऐसे में परमात्मा तक जाने के मार्ग से वह भटक जाता है। मोह माया का चक्कर हरि भक्ति के मार्ग को भुला देता है। सही ज्ञानी उसे माना जाता है, सही संत उसे माना जाता है जो निष्पक्षता के साथ भक्ति के मार्ग पर चलता है। निष्पक्ष होकर स्वच्छ हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है। हरि की भक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें पावित्र्य होना चाहिए। मन में कोई कलुष न होना चाहिए, मन में कोई और खोट न हो, तभी वह संत कहलाया जा सकता है, तभी वह सुजान समझा जाता है। जो भी पूरी श्रद्धा से ईश्वर का भजन करता है वही वास्तविक ज्ञान को समझ सकता है। वही सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो मित्रों, संत कबीर की यह साखी आपकी समझ में आई होगी। जब तक आपकी समझ में यह साखी आ जाए तब तक या अनेक बार इस वीडियो को देखकर
आप इसे समझ सकते हैं। इस वीडियो को सुनकर अगर उपयोगी सामग्री हो तो लिखकर भी ले सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।